आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर और हमारे साथ हैं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, चेयरमैन फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर क्लेयर, ये रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर हम जिसको बोलते हैं उसको एंड स्टेज हार्ट फेलियर भी कहते हैं। ये वो मरीज़ हैं हार्ट के कि जिनके लिए जो रूटीन थेरापीज़ अवेलेबल हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वैल्व रिप्लेसमेंट, सारा कुछ हमने कर लिया है। हमने बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन भी दे के देख ली है, लेकिन अभी भी वो मरीज़ हार्ट फेलियर में हैं। उसको हम एंड स्टेज या रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छा डॉक्टर क्लेयर, ये रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर के इलाज के क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जब पेशेंट रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर की स्टेज में चले जाते हैं तो उनके हमारे पास 3 इलाज हैं। एक है, उसको बोलते हैं CRT या कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये एक स्पेशल किस्म का पेसमेकर है जो कि ऐसे मरीज़ों को हेल्प करता है। दूसरा इलाज है कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन और तीसरा इलाज है आर्टिफिशियल हार्ट, जिसको हम LVAD कहते हैं। LVAD मीन लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। अच्छा डॉक्टर क्लेयर, ये CRT थेरेपी के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं, क्या है ये? CRT थेरेपी के बारे में अगर मैं समझाऊँ आपको तो ऐसा है कि जैसे हमारा हार्ट 4 चेंबर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का, वो राइट अपर चेंबर से स्पेशल सेल होते हैं, साइनस नोड यहाँ से आता है और ये फिर धीरे धीरे ऊपर वाले चेंबर को स्टिमुलेट करके ये जंक्शन में पहुँचता है। इसको हम AV नोड कहते हैं। और AV नोड के बाद थोड़ी देर के लिए रफली अबाउट सेंटीमीटर और सो कॉमन कंडक्शन सिस्टम है, इसको हम बंडल ऑफ हिज कहते हैं। उसके बाद ये 2 में डिवाइड कर जाता है, लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल, और ऐसे ऐसे ब्रांचेस होके सारे मसल को सप्लाई करता है। तो जब इम्पल्स पहुंचती है नीचे वाले चेंबर में, वेंट्रिकल में, तो ये सारे के सारे अगर हम डिफरेंट सेगमेंट कर लें इनके, लेफ्ट वेंट्रिकल के, राइट वेंट्रिकल के, सारे सेगमेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी एक ही बार पहुंचती है और सारे के सारे सेगमेंट एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। सो दैट मीन्स इनकी जो कंट्रैक्शन है डिफरेंट सेगमेंट्स की, वो सिंक्रोनाइज्ड है। अब हार्ट फेलियर के कोई रफली 30-35% पेशेंट ऐसे हैं जिनके ECG में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। जैसे ये बंडल है, ये जो वायर है उनकी कंडक्ट नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है पहले राइट बंडल के थ्रू राइट साइड जाती है और राइट साइड जाने के बाद फिर धीरे धीरे मसल टू मसल कंडक्शन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, विद द रिजल्ट कि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन है वो लेट पहुंचती है, बल्कि ये वाला पोर्शन है जो लेटरल साइड है उसको बिल्कुल लेट पहुंचती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि डिफरेंट सेगमेंट में वो तालमेल ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट का फंक्शन, जो पंपिंग कैपेसिटी है, कमज़ोर हो जाती है। ऐसे पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाता है। तो बेसिकली कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी में हम इसको जो डिससिंक्रोनी है या तालमेल नहीं है उसको दोबारा तालमेल बनाते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? तो उसमें ये जो प्रोसीजर है ये लोकल में करते हैं। दी डिवाइस जो है लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर के नीचे आती है, लेफ्ट में या राइट में, उसमें हम हार्ट में 3 तारें डालते हैं जिसको बेसिकली हम लीड्स कहते हैं। तो एक लीड जो है राइट एट्रियम में जाती है, एक लीड राइट वेंट्रिकल में जाती है और एक लीड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। तो आप ये समझ लो कि जब हमारे पास यहाँ भी तार है इलेक्ट्रिकल, यहाँ भी तार है, तो हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम इलेक्ट्रिक करंट एक ही बार हम उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर हम एक ही बार करंट डिलीवर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंट्रिकल दोनों को दोनों फिर रीसिंक्रोनाइज हो जाते हैं। और इसमें हमारे पास बहुत प्रोग्रामिंग होती है। अगर हम इसको 10 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड पहले डिलीवर करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, वो सारा प्रोग्राम हमारे हाथ में होता है। सो आइडिया इज़ कि सारे के सारे जो सेगमेंट हैं दोबारा तालमेल में आ जाएं, उनकी कंट्रैक्शन एक ही बार हो और उससे हार्ट का फंक्शन बढ़ता है और बहुत पेशेंट बिल्कुल काफ़ी ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का जो पंपिंग कैपेसिटी है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है। तो समझने वाली बात ये है कि ये ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोकल में किया जाता है और पेशेंट को सिर्फ 2 रात हॉस्पिटल में रहना पड़ता है।
डॉक्टर क्लेयर, ये CRT-P और CRT-D क्या होता है? कुछ आप हमें इसका कुछ उपकरण जो मशीन है कुछ वो दिखा सकते हैं? हाँ, पहली बात तो ये है कि मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये CRT-D की मशीनें हैं। ये इसमें यहाँ 3 सॉकेट हैं बेसिकली, जिसके में वो तीनों तारें जाएंगी। ये डिफरेंट कंपनी के थोड़ी शेप डिफरेंट होती है। सो CRT-D और CRT-P में क्या फ़र्क है? CRT-P है कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन पेसमेकर, CRT-D है कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन विद डिफिब्रिलेटर। जो CRT-P है और CRT-D ये दोनों कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं, दोनों हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो जो CRT-D मशीन है वो उसको बिजली का ऑटोमेटिकली शॉक दे सकती है, वो सडन कार्डिक डेथ को प्रिवेंट कर सकती है। सिर्फ यही फ़र्क है दोनों का। लेकिन जो इम्प्लांटेशन की टेक्निक है बिल्कुल सही है, लेकिन कॉस्ट का वाकई फ़र्क है। CRT-D महंगी है और CRT-P जो है सस्ती है।